सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। जैसे हमारा विचार चल रहा था कि ले के अंग पे महाराज फरमा रहे थे, गरीब ले लागी तब जानिए, जग से रहे उदास, नाम रटे निर्भय कला, हरदम हीरा श्वास। भाई उस मालिक से ले कैसे लगानी है, उस मालिक से ले कैसे लगती है। जब तक हमारा मन इस दुनिया में लग रहा है, इस दुनिया की चकाचौंध की ओर जा रहा है, तब तक वो मालिक में ले लग नहीं सकती, पूर्ण समर्पित हो नहीं सकती। और जब उस मालिक में हमारी ले लग गई तो ये दुनिया का कोई भी रौनक मेला है, कोई भी क्रिया है, हमें प्रभावित नहीं कर सकती। और ये जो मार्ग है वो सतगुरु से मिलता है, सतगुरु की कृपा से मिलता है। और ये बनज है, महाराज कहते हैं, एक सौदा है, पूंजी साहूकार की बंजारा संसार। और सतगुरु से पूंजी मिली है, उस मालिक से पूंजी मिली है, तो इसको मालिक की तरफ लगाना है। तो उस विषय में कुछ साखियां और थी, उस पे विचार करते हैं। महाराज फरमा रहे हैं, गरीब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूल। जो सौदे की बात थी, व्यापार की बात थी, महाराज फरमा रहे हैं कि सौदा किसका करना है, सौदा है क्या, असल सौदा क्या है। महाराज कहते हैं, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। इस सारा जो संसार है, इसकी उत्पत्ति, इसका मूल, इसका विस्तार क्या है? वो है उस मालिक का नाम, उस मालिक का शब्द राम। और हम किससे उत्पन्न हुए हैं? उस मालिक की कृपा से ही उत्पन्न हुए हैं, और अंत में उसमें ही विलीन होना होगा। तो भाई जब पैदा करने वाला ही वो है, पालन पोषण करने वाला भी वो ही है, और अंत में जाना ही उसके पास है, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको एक पल भी ना भूलें। महाराज कहते हैं, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूल। कहते हैं कि सौदा करना है, तो सौदा करना है तो भाई राम नाम का ही करो। जब सब कुछ है ही राम नाम, तो फिर जब है ही एक, तो हम दूसरे की तरफ क्यों जाएं? जब काम ही एक ने आना है तो दूसरे की आस क्यों लगाएं? महाराज गरीबदास जी एक जगह प्रमाण करते हैं कि ओरे आस निवार, औरों से आस क्यों करनी, जब हमारा सारा काम उस एक मालिक से बन सकता है। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा, एक हस्ती की पेड़ में सब जीवों की पेड़। जैसे एक हाथी के पेड़ में सब जीवों की पेड़ आ जाती है, तो इसी प्रकार अगर हमने एक राम को ही मना लिया, सतगुरु को ही मना लिया, तो हमारे सब कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। तो फिर महाराज कहते हैं, राम नाम नहीं भूल। तो भाई यहाँ पर भी तेरी सहाय करेंगे, आगे भी सहाय करेंगे, वो है राम नाम। इसलिए तो राम नाम को कभी मत भूल। फिर महाराज कहते हैं, गरीब इस दुनिया में आए के इन चारों को बंद, काम क्रोध छो चूरा, लोभ लपटिया अंध। महाराज ने यहाँ पे जो हमारे चार मुख्य पेरी है, लुटेरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो है काम में जब अंधा होता है इंसान, तो ये अधोगति में जाता है, इसको सिर्फ काम वासना के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब इसको क्रोध आता है इंसान को,
तो इसको सामने कौन है, किसके साथ क्या बोलना है, उसकी गत में तो इसकी खत्म हो जाती है। और क्रोध को क्षोभ कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, चूड़ा लोभ, और लोभ में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि भाई भाई का बैरी बन जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और अहंकार तो ऐसा है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये मैं ही मारती है। महाराज गरीबदास जी ने फरमाया, मैं करे सो मारिए, तू करे तो सो छूट बे। महाराज कहते हैं जो मैं करेगा ना, तो वो तो मारा जाएगा। इस मार में होशियार होए गद्दा बने कबो। तो इसमें होशियार होना है, और जो राम कर रहे हैं वो ही होना है। इसलिए महाराज ने आगे फरमाया भी, गरीब राम करे सो होता है, अपने सिर नहीं ले। कि जो राम करते हैं होना वही है। तो फिर किस बात का गुस्सा है, किस बात का क्रोध है, किस बात का अहंकार है, किस बात का लोभ है, कैसी तेरी काम वासना है। होगा वही जो वो राम करेगा। महाराज कहते हैं राम करे सो होता है, अपने सिर नहीं ले। अपने सिर जो लेता है तब मुकदर पर है कि, और जो अपने सिर लेते हैं, जो अहंकार करते हैं, महाराज कहते हैं उनके सिर पे तो मुकदर पड़ेंगे, जम के डंडे पड़ेंगे, और कोई इलाज नहीं है। फिर महाराज ने आगे उदाहरण दी, गरीब रावण अपने सिर लई, भविष्य लई ना कोय, 10 मस्तक रावण कटे वे लंका पति थे सोए। कि रावण ने कहता मैं, तो देखो गया, भांग के भाड़े गया, मारा गया, राक्षस कहलाया। और भविष्य ने कहा भी जो राम करे, जो राम करे, जो राम करे, तो जैसो जय जयकार हुई, लंका का राज्य मिला। तो फिर महाराज ने आगे और कहा, ग्रीव हिरना कुश में मैं करे, कोट उनचा राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तितर बाज। कि हिरनाकुश भी मैं करता था, तो देखो क्या हालत हुई। महाराज कहते हैं कि ऐसे नरसिंह ले गया जो तितर बाज। बाज बहुत ऊंचाई पे होता है, जब उसको अपना कोई शिकार दिख जाता है, तितर या कोई और जीव, तो एकदम ऊपर से आता है, झपट्टा मारता है, उस जीव को खबर ही नहीं होती कि वो कब उसका ग्रास बन गया। इस प्रकार जो मैं करता है, अहंकार करता है, काम क्रोध, महाराज कहते हैं काम क्रोध छो चूड़ा लोभ लपटिया अंध। ये तो अंधे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं कि कब वो मौत रूपी बाज इनके ऊपर आ जाएगी और इनको अपने पंजे में ले लेगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम नाम नहीं भूल। उस राम नाम को मत भूलो भाई, उसको याद करो, उससे सतगुरु से जुड़ो। फिर महाराज कहते हैं, गिरी मोह मुआसी पकड़ ले, ममता का सिरताज, दुर्मत दामन गिर होए निश्चल नगरी राज। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथ साहब में लिखा, ममता माया मोहिनी बिन दंद जग खाए। एक ममता होती है, एक माया होती है, एक मोहिनी होती है। इसने पूरे संसार को बिना दांतों से खा लिया। वही महाराज गरीबदास जी यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मोह मुआसी पकड़ ले ममता का सिरताज। ये ममता जो होती है अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों में, अपने नाती नातियों में, पोता पोती में, अपने घर में, रुपए पैसे में, इसका बंधन हो जाता है। ये बहुत प्यारे लगते हैं, और ऐसा बंधन बनता है कि इंसान इसके चक्कर में फंस जाता है और वो अधोगति को प्राप्त होता है। जैसे हमने पीछे राजा जड़ भरत की कथा ली, तो जड़ भरत को एक हिरण के बच्चे से प्रेम हुआ, तो ऐसा प्रेम में उसके बंदा, इसी ममता हुई उस हिरण के बच्चे में कि उसको अगला जन्म हिरण के गर्भ से लेना पड़ा। हिरण बना राजा जड़ भरत अगले जन्म में। तो देख लो, ऐसी अगर हमारी ममता रही तो महाराज कहते हैं ममता का सिरताज, ये ममता सारे दी सिरताज है जो डुबोने के लिए तैयार है। इसलिए महाराज कहते हैं सत अगर ममता प्रेम करना ही है तो सिर्फ सतगुरु से करो।
दुर्मत दामन गिरो निश्चल नगरी राज। अगर सतगुरु से प्रेम कर लिया ऐसा, जैसे संसारी हम ममता के जाल करते हैं अपने बच्चों से करते हैं, अगर ऐसा ही प्रेम हमारा सतगुरु में हो गया तो फिर हम सतगुरु के देश में जाएंगे। महाराज ने कहा निश्चल नगरी राज, निश्चल नगरी, स्थिर नगरी जो सदा शाश्वत है, सतलोक है, वहां पे पहुंच जाएंगे। फिर महाराज आगे कहते हैं ग्रीप ज्ञान योग और भक्ति ले, शील संतोष समाद ले लागे तब जानिए, छूटे सकल उपाद। महाराज कहते हैं कि ले जब लगती है, लिव जब लगती है, तो वो तो तभी लगती है जब इस संसारी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ममता माया मोहिनी है, इनसे छुटकारा मिल जाता है। जब इसके जो द्वंद है, ये सकल उपाधियां है, उपाध है, इनसे छुटकारा हो जाए तो लो लग जाती है, लिव लग जाती है। और उस लिव लगाने के लिए महाराज ने क्या बताए? महाराज कहते हैं पहला है ज्ञान। जब इंसान को ज्ञान होगा, इस स्थिति का पता लगेगा कि तू कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, और कहाँ इन रिश्ते नातों में इस दुनियावी झमेले में फंसा है। जब इसका बात का ज्ञान होगा, फिर उसका योग होगा। योग कहते हैं जोड़ को। पहला जोड़ होगा उसका सतगुरु से, और सतगुरु से वो जोड़ हो जाएगा परमात्मा से, वो जुड़ जाएगा उस मालिक से। योग वो नहीं है कि एक ध्यान में बैठा रहे, वो योग साधना है, और ये योग जुड़ना है। पहला जुड़ेगा सतगुरु, पहला ज्ञान होगा तो सतगुरु से जुड़ेगा, और सतगुरु से जुड़ता जुड़ता पता ही नहीं लगेगा कब उसे ईश्वर से जुड़ जाएगा। फिर भक्ति भी हो जाएगी। जब सतगुरु से जुड़ेगा तभी भक्ति होगी। फिर जब भक्ति करेगा तो भक्ति के गुण प्रकट होंगे। कौन कौन से गुण प्रकट होंगे? महाराज कहते हैं उसमें शीलता आएगी, शालीनता आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, जो मिला उसमें वो समाहित हो जाएगा, लोभ उसका खत्म हो जाएगा। शील संतोष समाधि का भाव है कि उसका निरंतर उस मालिक में ध्यान लगा रहेगा, कभी भी वो संसारी माया से विचलित नहीं होगा। इससे होगा, पर होगा कब? जब वो सतगुरु मिलेगा तब। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव ज्ञान योग भक्ति ले, शील संतोष विवेक ले लागे तब जानिए, जब दिल आवे एक। महाराज कहते हैं अगर तेरे को ज्ञान होएगा, फिर उस सतगुरु से योग होएगा, ध्यान होएगा, फिर भक्ति होगी, फिर तेरे अंदर भक्ति के गुण शील संतोष विवेक दया समदृष्टि समभाव मैत्री भाव उदारता शालीनता ये प्रकट होंगी। तो ये तो जब तब होगा, पता है कब होगा? कि जब दिल आवे एक, जब उस दिल में सिर्फ एक वो मालिक ही रह जाए। ये जो कचरा दुनिया के रिश्ते नातों का भरा पड़ा है, अगर वो बाहर निकल जाए और उस हृदय के मंदिर में, दिल मंदिर में सिर्फ वो सतगुरु विराजमान हो जाए, सिर्फ वो ईश्वर विराजमान हो जाए, तो महाराज कहते हैं फिर ये होगा, बातों से नहीं होगा। बातों से अगर कोई ये अवस्था पाना चाहे तो नहीं होने वाली। उस सब के अंदर वो मालिक को बसाना ही होगा। फिर महाराज कहते हैं गरीब गगन गर्ज भाटी चवे, हीरा घन टकसार ले लागे तब जानिए, उतरे नहीं खुमार। महाराज ने उदाहरण दी कि जैसे हीरा परखा जाता है, कहाँ पे? टकसार में, कंसार में, और हीरे को बड़ी जोर की चोट मारी जाती है। तो महाराज कहते हैं जो पक्का हीरा होता है, सही हीरा होता है, वो कभी जो चोट से क्रिक नहीं होता, किरच नहीं होता। कच्चा हीरा क्रिच होए। महाराज ने कहा कि जो कच्चा होता है, जब उस पे कुछ उसकी परख होती है, वो तो उसमें दरार आ जाती है, और फिर वो किसी काम का नहीं। महाराज कहते हैं इसी प्रकार एक भगत होता है, उसकी परीक्षा होगी, और परीक्षा में अगर भगत के हृदय के अंदर कोई द्वंद, कोई विचार कोई पैदा नहीं हुआ अपने सतगुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति,
उसके विश्वास में कमी नहीं आई तो वो पार हो जाएगा। और जिसके हृदय में जैसे हीरा पूरा कठोर रहेगा, उसके के अंदर कभी दरार नहीं आएगी, सही हीरे के अंदर। कहता ऐसा ही अगर भगत दृढ़ रहा तो वो सतगुरु का प्यारा हो जाएगा। महाराज कहते हैं ले लागी तब जानिए उतरे नहीं खुमार। तो चाहे कोई भी मुसीबत आए, उसकी जो खुमारी है वो तो दिन दिन बढ़ती जाएगी। महाराज गुरु नानक साहब ने कहा ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जो नाम की खुमारी है वो तो महाराज कहते हैं कि उसको हर पल चढ़ी रहनी चाहिए, चाहे परीक्षा में उस पर कितने कष्ट से कष्ट आ जाए। जैसे उस सम्मन को कष्ट कितना आया, अपना सिर दे दिया, पर सतगुरु के प्रति जो भाव है वो मिला नहीं किया। मोर ध्वज की कथा हमने ली, तो मोर ध्वज ने अपने बेटे का सिर पे आरा चला दिया, पर उस ईश्वर से, उस सतगुरु के प्रति कोई भी रिंचक मात्र भी मन में द्वेष नहीं आया। तो ये तो खुमारी है, भक्तों की खुमारी है कि वो हर हाल में अपने सतगुरु को प्यारे है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब गगन घर्ज भाटी झरे, चोखा फूल चवंत, सिर के साटे पाइये को साधु जन पिबंत। कि महाराज ने वही भाव कह रहे हैं कि इस परीक्षा में, भक्त की परीक्षा में तो कोई विरले संत ही, संत का भाव ये नहीं कि संत दुखा जिन्होंने कपड़े पहन रखे, एक गृहस्थी भी संत हो सकता है। गृहस्थी में भी अपार हजारों संत है जो सही विधि से अपने सतगुरु को समर्पित है, वो संत ही है। वो कपड़ों में रहे ना रहे उनका कोई मतलब नहीं है, वो लाल कपड़े पहने ना पहने उससे कोई संत नहीं होता। एक जो शिष्य ने लाल कपड़े पहने वो गृहस्थी से भी बदतर हालत में हो सकता है। महाराज गरीबदास जी ने ऐसा अपनी वाणी में लिखा है। तो संत वही है जिसके हृदय में अपने सतगुरु ईश्वर के प्रति प्यार है और अटूट प्यार है, वो संत है। महाराज कहते हैं ऐसे विरले ही होते हैं, और जिनको जो है वो उस मालिक को प्यारे होते हैं। फिर महाराज लिखते हैं ग्रीब गगन घर्ज घन बरसी, बाजे दीर्घ नाग, अमरापुर आसन करे जिनके मते अगाध। ऐसे भक्तों के तो अमरापुर में वास होता है, ये तो उस मालिक के निज लोक में जाते हैं। फिर महाराज लास्ट में कहते हैं ग्रीब गगन घर्ज घन बरसी, बाजे अनहद तूर, ले लागी तब जानिए सन्मुख सदा हजूर। कि महाराज कहते हैं लिव तो ऐसी लगती है कि वो मालिक हर पल सामने ही नजर आता है, हर पल। तो ये तो भाई जिनको ज्ञान होगा, जो उस मालिक की भक्ति करेंगे और एक ज्ञान वाली दृष्टि से देखेंगे, तो हर पल उनको वो साथ नजर आएगा। जैसे धन्य को तो महाराज हर पल नजर आते थे और गांव वालों को नजर थोड़ी आते थे। तो भाई ऐसे ही मालिक तो हर पल हर भगत के साथ है और होता है, पर हमारी आंखें जो है देखने वाली अगर ज्ञान से साफ हो गई तो हमें भी दिखाई देगा। वो मालिक एक पल, रिंचक पल के मात्र भी दूर नहीं हमसे। हम नेड़े से नेड़े पाया कौन बतावे, वो तो हमारे बिल्कुल पास में है, पर हमारी नजर ही होनी चाहिए। फिर हमारा लास्ट में साखी बोल रहे हैं गगन गर्ज घन बरसी, दामनी की मैं खंड, दास गरीब कबीर है सकल दीप नो खंड। यहाँ पे अपने सतगुरु की महिमा करते हुए लिखते हैं कि मेरे सतगुरु की अपार कृपा हुई, कृपा का ऐसा मेरे पे बरसात हुई कि मेरे को सब कुछ नजर आ रहा है। सब कुछ नजर आएगा, क्या नजर आएगा, जब ये काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा की जो मेल है ये जब अंतरकरण से हट जाएगा, तब वो मालक प्रकट हो जाएगा, मालक सामने आ जाएगा, मालक दिखाई देगा। और ये दिखाई देता तब है जब सतगुरु की कृपा हो, जब सतगुरु का प्यार हो, तब ऐसा होता है। बिन सतगुरु कोई नहीं पा सकता। फिर महाराज कहते हैं गरीब सतगुरु अनुभूत है, सकल लोग सब ठाम है, एक पलक ने विसारिए रटिए आठों जाम। कहते हैं कि सारा संसार है रे कि जरा उस मालक से भरपूर है। सतपुरुष अनुभूत है सकल लोग सब ठाम।
हर जगह वो मालक है। एक पलक ने विसारिए रटिए आंसू अठ हो जा। ऐसे सतगुरु को एक पल के लिए भी भूल ना पड़ जाए, ऐसी उस मालक से अर्ज करें, सतगुरु से अर्ज करें। महाराज कहते हैं एक पलक ने विसारिए रटिया अठ हो जा, और हर पल उसका ध्यान करें। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी की हम बेनती पढ़ते हैं ना लास्ट में, गरीब कबीर सतगुरु तुम ना विसारियो, लाख लोक मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको न। हे सतगुरुदेव, आप हमें मत गुसारना, आप मत भूल जाना, क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हम जैसे तो करोड़ों आपके पास आते हैं, पर आप जैसा तो दुनिया में कोई कोई आता है। भाव कहने का भाव यही है कि हे सतगुरुदेव से आगे यही प्रार्थना करनी है, यही अर्ज करनी है कि हे सतगुरुदेव, जो 84 में फंसे हैं, इस मानुष देह में है, यहाँ पे जो इस देही के बंधन है, इस माया के बंधन है, तो उसमें बहुत सी भूल चूक हो जाती है। पर हे सतगुरु, आप अपनी कृपा बनाओ, ऐसी कृपा बनाओ कि मैं आपको हर पल याद रखूं। महाराज कहते हैं एक पलक ने विसारिए रटिया आठ हो जा। मैं बस आपको रटता रहूं, आपका ध्यान लगाता रहूं, आपका दर्शन पाता रहूं, आपको निहारता रहूं, ऐसी कृपा करो। कहते ना, हम बोलते हैं लास्ट में धर्म, ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कभी भी डोले ना। हे सतगुरु, आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन जो है, ये जो चंचल मन है, कभी भी ना डोले और आप में सुर्त लगी रहे।